नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आप देख रहे हैं सावन सोमवार पर हमारा विशेष कार्यक्रम दर्शन शिव के। देश भर में सावन के आखिरी और 5वें सोमवार की धूम है। इस मौके पर मध्य प्रदेश और आसपास के सभी इलाकों के मंदिरों में भक्तों का तांता लग चुका है। लोग भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में इस बार मंदिरों में भक्तों की वो भीड़ नहीं दिखाई दी जो हर साल शिव मंदिरों में देखी जाती थी। लेकिन सावन के महीने में लोगों का उत्साह भी कम नहीं हुआ। शिव के प्राचीन मंदिरों पर भी भक्त भोले बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हम आज मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के शिव मंदिरों की तस्वीरें आपके सामने लेकर आए हैं। आप कोरोना काल में अनादि टीवी के जरिए घर बैठे भी शिव मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। तो सावन के अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन पर्व के इस विशेष संयोग पर सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन, जहां बाबा को सबसे बड़ी राखी बांधने के बाद भस्म आरती की गई। इसके बाद बाबा महाकाल को 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। हर वर्ष रक्षाबंधन पर बाबा को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण लड्डुओं की संख्या को कम करते हुए 11,000 कर दिया गया। बाबा को भोग लगाने के पहले पुजारियों ने दूध, दही, पंचामृत, द्रव्य पदार्थ, फलों के रस से बाबा का अभिषेक किया और फिर सुंदर श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल की आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्री बुकिंग के आधार पर मंदिर में प्रवेश दिया गया और सभी श्रद्धालु इस बार सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे ही दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल बाबा के दरबार को आकर्षक फूलों से सजाया जाता है, लेकिन इस बार बाबा महाकाल के मंदिर के गर्भगृह और नंदी हाल को पहली बार सुंदर रंग बिरंगी राखियों से सजाया गया। एक दिन पहले ही बाबा के दरबार को आकर्षक राखियों से सजा दिया गया था और आज सुबह सबसे पहले बाबा को राखी बांधकर इस पावन पर्व की शुरुआत की गई। प्रमोद व्यास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, आपसे समझना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अनादि टीवी के जरिए ये आकर्षक और मनमोहक तस्वीरें इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं वो दर्शक देख पा रहे हैं। हर साल जहां फूलों से तैयारी की जाती थी, फूलों से श्रृंगार किया जाता था, मंदिर को सजाया जाता था, आज राखियों से मंदिर को सजाया गया है। उस दृश्य को आप अपने जरिए, अपने कैमरे के जरिए, और आप बताइए कि किस तरह का माहौल इस वक्त बाबा महाकाल के मंदिर में देखने को मिल रहा है। जी, आज सावन का जो है 5वां सोमवार है और बाबा महाकाल को आज विशेष रूप से आज राखी भी बांधी गई है, क्योंकि आज सावन की आज पूर्णिमा है और रक्षाबंधन का भी दिन है। इसलिए बाबा महाकाल का जो पट खुले हैं, रात को 2:30 बजे पट खुले गए हैं, तो भस्मारती की गई है। उसके बाद बाबा महाकाल को राखी बांधी गई है और कोरोना से मुक्ति के लिए सभी भक्तों ने और पंडित पुजारी पुरोहितों ने प्रार्थना भी की है कि बाबा महाकाल से कि कोरोना की जो वायरस है उसका संक्रमण जल्द से जल्द खत्म हो। प्रमोद, अगर लोगों की बात की जाए, आज आखिरी सोमवार के दिन क्या लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी संख्या में, और एहतियातन क्या कदम कोरोना को देखते उठाए जा रहे हैं? संख्या की बात करें यहाँ पर जया जी, तो अभी जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसकी वजह से संख्या तो कमी है श्रद्धालुओं की। वहीं जो तय पंडित पुजारी हैं और जो मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को सिर्फ बुलाया गया है और उन्हीं के बीच में पूजा अर्चना की गई है। जी, राखी पर क्या विशेष इंतजाम प्रमोद जी किए गए हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे कि रक्षाबंधन पर बाबा को भोग भी लगाया गया है। 1.25 लाख लड्डुओं के भोग की जगह 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया है आज। जी जी जया जी, 1.25 लाख लड्डुओं का भोग तो हमेशा लगता ही है, लेकिन इस बार सिर्फ 11,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया है और बाबा महाकाल का जो परिसर है उसे भी अलग तरीके से सजाया गया है। इस बार जो एक विहंगम दृश्य होता था
उसमें थोड़ी सी कमी की गई है और जितना भी श्रद्धा पूर्वक जितना हो सकता था उतना श्रृंगार बाबा का किया गया है, परिसर को सजाया गया है। चारों तरफ जो है विशेष तौर पर इस प्रकार से मनमोहक आज दृश्य है कि जो भी लाइव दर्शन कर रहे हैं उनके लिए आज एक बहुत ही अच्छा विशेष दिन है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रमोद ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन मनमोहक दृश्य और पहली राखी बाबा महाकाल को बांधी गई है, इसके साथ ही जो मंदिर हमेशा फूलों से सुसज्जित रहता था हर साल, वहां पर आज राखी से इस पूरे परिसर को, मंदिर को बाबा महाकाल के सजाया गया है। अगले ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे, आपको लिए चलते शनेश्वर ओमकारेश्वर महादेव के धाम, जो शाजापुर के पोलाई कला में दक्षिण दिशा में स्थित है। शिवजी के इस धाम का स्कंद पुराण में भी वर्णन किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के चमत्कार से प्रभावित होकर उदयपुर के राणा कुंभा और राजा मानसिंह ने यहाँ पर सूर्य कुंड का निर्माण कराया था। साक्षात शनेश्वर ओमकारेश्वर महादेव बाबा की कृपा राणा कुंभा राजा मानसिंह पर आशीर्वाद के रूप में हुई थी। 24 पाषाण खंभों से निर्मित ये शिव मंदिर कला और इतिहास में बेजोड़ है। इतिहास के झरोकों से झांकता नगर पोलाई कला का ये मंदिर शनेश्वर ओमकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पावती की पावन धारा पर विराजित शनेश्वर ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर में श्रद्धा और आस्था का सैलाब पूरे श्रावण मास उमड़ता है। ये मंदिर अपने आप में एक चमत्कारी स्वयं सिद्ध मंदिर है। किंवदंती के अनुसार मंदिर का गर्भगृह 2000 वर्ष पुराना है। भगवान शनेश्वर ओमकारेश्वर मंदिर के पास में स्थित सूर्य कुंड चारों तरफ से परकोटा से घिरा हुआ है। बड़ी बड़ी चट्टानों से निर्मित सूर्य कुंड हमें इतिहास की ओर ले जाता है। आज भी सूर्य कुंड में जो आकृतियां बनी हैं उनमें विष्णु मां लक्ष्मी शयन मुद्रा में विराजित हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यह मंदिर कम से कम नहीं तो 2000 वर्ष पुराना है। इसमें मानसिंह के द्वारा, राजा मानसिंह के द्वारा जो कुंड बनवाया हुआ है उसका नाम सूर्य कुंड है। और उस कुंड को जो है ये मान लीजिए आपकी, मेरे को 200 वर्ष हो गए हैं देखते हुए। और ओकालाल पंडा, भवानी शंकर पंडा, भागीरथ पंडा और ये मैं पुरुषोत्तम पंडा बोल रहा हूँ। यह मंदिर शनेश्वर महादेव जी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है दर्शन के लिए। और शिवरात्रि पर यहाँ पर 5 दिन से उत्सव, शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं और भजन पूजन सब होता है। और यहाँ पर गांव के इतने श्रद्धालु आते हैं कि बहुत तांता लगा रहता है यहाँ श्रद्धालुओं का। और श्रावण मास में भी यहाँ पर 1 महीने तक अभिषेक चलता है और सुबह शाम दोनों टाइम पूजन होती है, आरती होती है। इस तरह हमारे जो है पुरुषोत्तम जी शर्मा यहाँ के पुजारी हैं, वो यहाँ का बहुत ध्यान रखते हैं साफ सफाई वगैरह का। और बहुत ही अति सुंदर मंदिर है यह। और संवाददाता मुकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे इस मंदिर की विशेषता को और जानने की कोशिश करेंगे। मुकेश, आपसे इस मंदिर की विशेषता समझेंगे और ये भी बताइए कि आज आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी यहाँ पर आपको दिखाई दी और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया गया? जी जय, मैं आपको बताना चाहूंगा, शाजापुर जिले की पोलाई कला तहसील के अंतर्गत पोलाई कला में शनेश्वर महादेव का यह प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि उदयपुर के राजा जो मानसिंह थे, उन मानसिंह ने एक युद्ध के टाइम पे यहाँ पर आए हुए थे वो, और जब उन्होंने जलपान किया, उस जलपान से उनको जो कुष्ठ रोग था, उस कुष्ठ रोग का निवारण हुआ। और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं और वो शनेश्वर ओमकारेश्वर उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। और आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। यहाँ पर कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम 30,000 से 40,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। 30,000 से 40,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। शुक्रिया आपका मुकेश, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें पोलाई कला की इस वक्त आप देख रहे हैं, शनेश्वर ओमकारेश्वर महादेव का ये मंदिर, और 30 से 40,000 के लगभग यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, भक्त यहाँ पर महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
और अब हम आपको घने जंगलों के बीच और पत्थर के पहाड़ की खोह में विराजमान एक अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। चमत्कारिक शिवलिंग मुरैना जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के घने जंगलों में है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसे इस पवित्र स्थान को आमझीर महादेव कहा जाता है। गुफानुमा पहाड़ के बीच शिवलिंग पर प्राकृतिक झरने से जलाभिषेक होता है। आमझीर शिवलिंग के नीचे घने जंगलों में आज भी रात को डमरू, ढोल और रुद्र मंत्रों के उच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं। शाम 7 बजे के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता। शिवलिंग के पास अविलंब प्राकृतिक झरना बहता रहता है। इस झरने की विशेषता ये है कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म पानी निकलता है। इस पानी को पीने से टीबी जैसी लाइलाज बीमारियां सही हो जाती हैं। यहाँ आज भी किसी सिद्ध शक्ति के होने का एहसास होता है, इसीलिए आमझीर सरकार लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ प्राकृतिक छटा देखने लायक होती है। धार्मिक स्थल के साथ साथ ये अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। कि शाम के 7 बजे तो हाल ही तो मोर कहाँ कहेगी और दिया बत्ती का टाइम हो जाता है। दिया बत्ती करते हैं तो अपने आप पिंडी के पास नाग देवता प्रकट हो जाते हैं। और पानी की तुमको पता ही है कि जटानी सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडा। और कोई भी रोग दोग में भी अगर उसको मतलब पीता है जहाँ के दुखी तो वो भी सुखी। रात को डमरू की आवाज, हाँ रात को ढोल बजाते डमरू ना बजाते जहाँ में वो में धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और क्या इन कदम अनुष्ठान से होते हैं, मंत्र चलते हैं पूरे, रुद्री चलती है। ऐसे वैसे कराते नहीं, रुद्री चलती है वो चलेगी संस्कृत में। ये मुरैना मुख्यालय से आमझीरी लगभग 70 किलोमीटर दूर है। ये पहाड़गढ़ के पास घने जंगलों के बीचों बीच है। यहाँ पर जाने के लिए कुछ डामर रोड है और उसके बाद कुछ कच्चे रोड से जाया जाता है। इस स्थान अपने आप में काफ़ी अजूबा और अच्छा स्थान है। ये प्राचीन काल का यहाँ पर शिव मंदिर है, शिव लिंग है और यहाँ पर भारी मात्रा में लोग आते हैं। इस मंदिर की ये विशेषता है कि इसमें शाम के समय पे भी काफ़ी जब आरती होती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिव जी स्वयं प्रकट हो गए और डमरू और रुद्र की माला के जाप की इस तरह की आवाज़ें आती रहती है। क्योंकि जंगल है तो ऐसे भी मान सकते हैं अपन जो इसका एक काफ़ी वो रहा होगा जिससे कि यहाँ पर इस तरह की आवाज़ें आती हैं। निर्जल स्थल है ये। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो पानी पहाड़ों में से आ रहा है वो एक बड़े ट्यूबवेल जैसी धार के रूप में। और तृप्ति कुलश्रेष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। तृप्ति, इस मंदिर की मान्यता आपसे जानना चाहेंगे और आज सावन के आखिरी सोमवार पर क्या आप देख पा रही हैं, क्या नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है, कितने भक्त यहाँ पहुँचे हैं शिव जी के दरबार में? जया जी, यहाँ पर सावन के महीने की विशेष मान्यता है। यहाँ सावन के महीने में प्राकृतिक झरना, वैसे तो वह झरना शिवलिंग पर हमेशा अभिषेक होता है, प्राकृतिक यहाँ पर बहता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, यहाँ की मान्यता ही है। और 7 बजे के बाद यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर नाग देवता आ जाते हैं, ऐसा हमारियों का बताना है। वहाँ के जो लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, उनका बताना है कि ढोल नगाड़ों की आवाज शुरू हो जाती है शाम के 7 बजे आरती के समय। और रुद्र मतलब वह मंत्रों का जाप शुरू हो जाता है। इस तरह की वहाँ पर देखने को मिलती है। जी शुक्रिया आपका तृप्ति जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अलग ही मान्यता इस मुरैना के इस मंदिर की है। आमझीर महादेव के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, जहां पर दर्शन करने से टीबी जैसा रोग भी दूर हो जाता है। यहाँ पर जो चमत्कारिक झरना है, यहाँ इसकी भी कुछ खास कई अपनी विशेषताएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर डमरू ढोल की आवाजें खुद से सुनाई देती है। शाम के 7 बजे इस मंदिर में कोई भी मौजूद नहीं रहता है। कई अलग अलग तरह की मान्यता है और इसीलिए इसी मान्यताओं के चलते यहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। इधर छतरपुर जिले के पहाड़ गांव भगवान भोलेनाथ का मंदिर सबसे अलौकिक और दिव्य है। 9वीं शताब्दी में बनाए गए बड़े महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस शिवलिंग पर एक बार जलाभिषेक करता है उस साधक को 11,000 शिवलिंग के जलाभिषेक के बराबर पुण्य मिलता है। सावन के महीने में भगवान बड़े महादेव मंदिर में दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं। मंदिर के पास ही माँ पार्वती और हनुमान जी का मंदिर है। वैसे तो यहाँ हर दिन दर्शन के लिए लोग आते हैं, लेकिन सोमवार, मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार को
ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ सुख शांति, समृद्धि और संतान प्राप्ति के साथ असाध्य योगों से निजात पाने के लिए मनोकामना मांगी जाती है। राम का नाम जो है प्राचीन काल में अचलपुर था और आजकल इसको जो है अचट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन लोग बताते हैं पहले कि यहाँ जो है 900 कुआं थे, 52 बीहड़ थे और जो है तालाब थे बहुत सारे। तो इस मंदिर का नाम जो है श्री श्री 1008 चतुर्भुज महाराज। यह बहुत प्राचीन, कई हजारों वर्ष पूर्व का है। इसके आप दीवारें देख रहे हैं, जो खजुराहो के समय जो निर्माण हुआ था उससे पूर्व का है। पाषाण काल की मूर्तियां हैं। पहले यहाँ पर बहुत मूर्तियां थी। तो अभी हमसे पूर्व जो महंत श्री प्रेमदास जी थे, उन्होंने कई ट्रॉली में भर करके कम से कम 3-4 ट्रॉली जो है धुबेला संग्रहालय में भेज दिया गया। आज भी वहाँ नाम लिखा रखा हुआ है। और ये 2 मूर्तियां यहाँ बची हुई हैं। यहाँ पर हम चाहते इस मंदिर का जो है प्राचीन दर्शनीय स्थल के रूप में घोषित करके इसको देशों विदेशों में जो है प्रचलित किया जाए और यहाँ का नव निर्माण कराया जाए। आज तक यहाँ जो है किसी पुरातत्व का, किसी शासन का एक पैसा या एक ईंट के रूप में यहाँ कोई सहयोग नहीं मिला है। आज देखिए, ना तो करते हैं ना कराने देते हैं। ग्राम का नाम जो है और इधर छतरपुर के ईसानगर क्षेत्र के ग्राम अचट में भी शिवजी का एक प्राचीन स्थान है जो पहले अचलपुर के नाम से जाना जाता था। सिद्ध पहाड़ी पर स्थित 1008 मुखी शिव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। 1008 मुख वाले भगवान शिव के दरबार में सावन के चलते दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के चलते यहाँ बाहर से कम ही लोग आ रहे हैं। बताया जाता है कि इस पवित्र स्थल पर सच्चे मन से आने वाले पर भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जानकारी के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। क्षेत्रीय लोग इस पवित्र भूमि को तपोभूमि भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ का तालाब भी चमत्कारिक माना जाता है, जिसमें स्नान करने से हर तरह के चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। और अब बात करेंगे विदिशा के गंजवासोदा तहसील मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर स्थित उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर भगवान शिव के मंदिर की। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज के पुत्र परमार राजा उदयादित्य ने कराया था, जिसका वर्णन 2 शिलालेखों में मौजूद है। ये प्राचीन शिव मंदिर आस्था और कला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर की खास बात यह है कि प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव शिव का अभिषेक करते हैं। मंदिर का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि सूर्य उदय की पहली किरण मंदिर के सामने स्थित वैद्यशाला, मंडप और गर्भगृह के द्वार को पार करके शिवलिंग पर पड़ती है। मानो सूर्यदेव भगवान शिव से समस्त जगत में सूर्योदय की अनुमति मांग रहे हों। बहुत प्राचीन है। राजा उदय जी ने इसकी मतलब उधर से लाए थे, इंग्लैंड से। उन्होंने यहाँ उनकी प्रतिष्ठा मतलब करवाई है। और ये माता 3 बदलती हैं दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह बचपन का, दोपहर में जवानी का और शाम को वृद्ध अवस्था में नजर आती हैं। चेहरे में अंदर समझ में आता है। सुबह बचपन के चेहरे में चेहरा छोटा नजर आता है और जवानी के चेहरे में बड़ा और तेज चेहरा नजर आता है। शाम को वृद्ध अवस्था में चेहरा मुरझा सा जाता है, सूखा सा जाता है चेहरा। और एक ही प्रतिमा में 9 देवियों का वास है, जो मंदिर बहुत मनोज श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, क्या खासियत इस मंदिर की और आज आखिरी दिन कितनी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे? आस्था का केंद्र क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ? जी, ये गंजवासुदा से 16 किलोमीटर उदयपुर ग्राम में है। ये 11वीं शताब्दी में राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने इसका निर्माण कराया था। भगवान शिव की यहाँ शिवलिंग 5 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई यहाँ पर स्थापित है जी। और मंदिर में काफी संख्या में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां इतनी सुंदर तरीके से उकेरी गई हैं, तो वो देखते ही बनती है। इस मंदिर का शिखर 51 फीट ऊंचा है और इस मंदिर के कई किरवंतियां हैं।
बताते हैं यहाँ के पुजारी जो है उन्होंने बताया था कि यहाँ हर रोज जब सूर्योदय होता है तो उसकी सूर्य की पहली किरण भगवान शिव के शिवलिंग पर पड़ती है, जैसे सूर्यदेव भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हो। चूंकि आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार था और इसी दिन रक्षाबंधन पर भी इस दौरान श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ भगवान शिव के दर्शन को पहुंचे हैं और यहाँ पर कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर उनको लाइन में लगाकर पूरी तरह अलग अलग दूरी से उनको भगवान शिव के दर्शन कराए गए। गर्भगृह में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। जी जया जी। जी शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित सांडेश्वर महादेव मंदिर। जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर करीब 1200 साल पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ पर 14 ऋषियों ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और इसी जगह पर भोलेनाथ सांड पर बैठकर प्रकट हुए थे। तभी से इस धाम को सांडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ आने वाले भक्तों को रात में उन 14 महर्षियों के ज्योति पुंज के दर्शन होते हैं। इस स्थान पर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। खासकर जिन युवक युवतियों की शादी नहीं होती वे यहाँ आकर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो जल्द ही शादी के अटूट बंधन में बंध जाते हैं। सालों से आप यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हो और सांडेश्वर महादेव मंदिर की क्या विशेषता है? मैं यहाँ करीबन 38 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। पास आप करते थे और 7 पीढ़ी से पूजा अर्चना चली आ रही है। मंदिर 1240 के लगभग वर्ष पुराना मंदिर है और तपस्या का मंदिर है, तपस्या है। इनका नाम सांडेश्वर महादेव, सांड पर बैठकर ही प्रकट हुए थे शिव जी यहाँ, इसलिए सांडेश्वर महादेव बोलते हैं। क्या विशेषता है, क्या मनोकामना पूर्ण होती है? यहाँ जैसे जिनके संतान नहीं होती है, सगे संबंध नहीं होते हैं, उनकी यहाँ मन्नत होती है। सावन में अभिषेक होते हैं, पूरा महीना होता है। सोमवार से अभिषेक विशेष होते हैं यहाँ, 5-5, 7-7 अभिषेक होते हैं यहाँ, रुद्राभिषेक। शादी जिन बच्चों की शादी नहीं होती, अटैक होती है, जैसे अड़चन आती है, वो भोलेनाथ सुनते हैं। क्या विशेषता है, क्या क्या यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों की? यहाँ पे जो भी भक्त आता है उनकी मनोकामना पूर्ण तो होती है, लेकिन पूर्ण रूप से जो श्रद्धा रखते हैं उनका तो भगवान अच्छे तरह से सुनती है महादेव यहाँ पर। और हमारे को भी 30 साल हो गए हमारे यहाँ पे पूजा करते करते, और हर सावन महीने में मैं अभिषेक करवाता हूँ, पूरा महीना करवाता हूँ और पूजा करके फिर भगवान की अच्छी। और हमारे फिलहाल इस खास कार्यक्रम शिव दर्शन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।